आप सभी को जय मसीह की। तो आज का वचन है भजन संहिता से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं कई वचन परमेश्वर की बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से वचन को सुनिएगा और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जानें। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आप सबको हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु जी उनके अपने वचन के द्वारा उन सबको आशीष देना और बहुतायत से देना। जो भी उनके जीवन में दुख कष्ट तकलीफ है, प्रभु जी दूर करिए और उनके हर काम में बरकत दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। तो आप लोग वचन को सुनिए और ध्यान से वचन को सुनना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा, आमीन। तो पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे मैं एक और वचन पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। ये भजन संहिता 89 का 5वें वचन है। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों में की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरागा। बलवंतों के पुत्र में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाए। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठ के योग्य है और अपने चारों ओर सब रहने वाले से अधिक भयानक है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है, आमीन। तो आप सबको अगर परमेश्वर के वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दें। तो मैं आगे वचन पढ़ती हूँ, भजन संहिता। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुँह मोड़े रहेगा। तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भटकी रहेगी। मेरा स्मरण कर कि मैं कैसे अनिंती हूँ। तूने सब मनुष्य को क्या व्यर्थ सिरजा है। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा। क्या कोई अपने प्राण को अंधलोक से बचा सकता है। हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी। हे प्रभु, अपने दासों की नाम धराई की सुधि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे नाम शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे भविष्यता के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा, आमीन फिर आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, हालेलुया। तो मैं आगे वचन पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से सुनना वचन को। भजन संहिता 90 में। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धर्म बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनंतकाल से अनंतकाल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे अपने वचन के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। भजन संहिता 90 का 12वें वचन है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे हवा, लौट आ कब तक और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए, उतने ही वर्ष हमको आनंदित कर। हालेलुया। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो।
हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथों पर हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आप सब परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो कोई दुख कोई तकलीफ आप पे नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे और बहुत से आशीष दे। तो आगे एक वचन है, इसे वचन को ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। तो क्योंकि अगर आप वचन को ध्यान से सुनेंगे आप लोग आशीष पाओगे। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर सबको आशीष दे अपने वचन के द्वारा। ये भजन संहिता 97 का 10वें वचन है। हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से घृणा करो, हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्ट के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वाले के लिए अनंत बोया गया है। हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्य कहो। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो जैसे परमेश्वर ने वचन में लिखा है बुद्धि के लाभ के बारे में, तो इसी वचन को ध्यान से सुनना आप सब। यहाँ परमेश्वर ने बताया है, हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुन और समझ प्राप्त करने में मन लगा, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा से मुँह ना मोड़ना। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे, बहुतायत से आशीष, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह आप पे बना रहेगा। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति करने के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। आमीन। इसीलिए परमेश्वर आप वचन में बताएं, इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहना। हालेलुया। देखो, जिन भाइयों बहनों की शादी हो गई, जिनकी नहीं है, उनके लिए भी ये वचन है। इसे ध्यान से वचन को सुनना। अपने ही वाइफ से प्रेम रखना चाहिए और उन्हीं के साथ हमेशा आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा वचन में। देखो, तू अपने ही कुएं से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकी में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरड़ी या सुंदर शोभारणी के समान उसके स्तन स्वर्दा तुझे संतुष्ट कर रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित रहो और अपराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटक जाएगा। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो जो परमेश्वर ने यहाँ बताया कि इसीलिए ऐसा करना चाहिए, जो बहन जैसे कि हस्बैंड हो जो अपने वाइफ पे निर्भर रहे, उनसे प्रेम करे और किसी अन्य स्त्री पे कोई भी कुदृष्टि ना डाले, ना किसी से मतलब रखे। उसी प्रकार और जो वाइफ है वो भी सिर्फ अपने हस्बैंड पे निर्भर रहे, सिर्फ उन्हीं से प्रेम रखे, उन्हीं पे रहें, किसी अन्य पुरुष पे ऐसा ना करे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष देंगे, बहुतायत से आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, इसके बारे में चेतावनी दिया है। देखो यहाँ वचन में, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हालेलुया। तो इसीलिए आप पराई स्त्री से बचे रहिए, यानी कि बेविचार से बचे रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे। तो आप परमेश्वर के वचन पे अगर चलते रहेंगे, जीवन में आपके हर एक काम कामयाब होंगे। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे।
तो मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए, उनको हर काम में बरकत दीजिए परमेश्वर। जो भी दुख कष्ट तकलीफ है प्रभु जी, दूर करिए, अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर दूर करिए, उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर उनके तकलीफों से। मैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।